बात कर लेते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, भोपाल से 42 करोड़ रुपए का घोटाला मामले में एक्सेल व्हीकल पर कार्रवाई हुई है। ईडी ने अटैच की है 12.62 करोड़ की प्रॉपर्टी। बैंक को 42 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का कंपनी पर लगा था आरोप। तो डीलरशिप के नाम पर लिया था लोन, गिरवी संपत्ति की गलत जानकारी दी गई थी। सहायता प्रबंधन की संपत्ति भी कुर्क की गई है। तो सहायक प्रबंधन की संपत्ति भी कुर्क हुई है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की 42 करोड़ रुपए का घोटाला मामला है भोपाल से। ये बड़ी खबर, मामले में एक्सेल व्हीकल्स पर कार्रवाई हुई है। तो ईडी ने अटैच की है लगभग 12 करोड़ की संपत्ति। बैंक को 42 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। डीलरशिप के नाम पर ये लोन लिया था। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये बड़ी कार्रवाई हुई है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस खबर को लेकर। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। हालांकि इस कार्रवाई से पहले भी ईडी ने यहाँ पर रेड भी की थी और पूरे दस्तावेज जो है उसको खंगाले भी गए थे। जो कार्रवाई है वो एक्सेल व्हीकल्स नाम की कंपनी पर की गई है और यहाँ पर ये जो कंपनी है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर पर काम करती है। इस कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया को के साथ धोखाधड़ी की थी और गलत जानकारी देकर इसने जो लोन है इस बैंक से लिया था। करीब 12 करोड़ से ज्यादा का जो लोन था वो यहाँ पर लिया गया था। और फिलहाल जो ईडी है, ईडी ने इस मामले में जो एक्सेल व्हीकल्स है उसकी 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है। बताया जा रहा है कुछ समय पहले जो एक्सेल व्हीकल है उसने बैंक ऑफ इंडिया से एक प्रॉपर्टी के नाम पर लोन लिया था और जो ये लोन था वो अपने ही एक किसी डीलर के नाम पर लोन लिया था। यानी फर्जी तरीके से इस लोन को लिया गया, गलत जानकारी इसमें दी गई और जो प्रॉपर्टी इसमें गिरवी रखने की बात सामने आई थी उस प्रॉपर्टी की जानकारी भी जो है गलत तरीके से दी गई, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पहले से ही कहीं गिरवी थी। तो जब ये जानकारी बैंक ऑफ इंडिया के पास भी आई तो इस मामले को लेकर शिकायत हुई और इस मामले की जांच ईडी के पास पहुंची, जिसके बाद ईडी ने इस कंपनी के ऊपर रेड भी की थी और यहाँ पर कई सारे जो दस्तावेज हैं उसको भी यहाँ पे जब्त किया था। और उसके बाद इस मामले में जो कंपनी है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अब अटैच कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी आगे कार्रवाई और जारी है और साफ तौर पर जो जानकारी ईडी की तरफ से साझा की गई है, एक प्रेस में जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि आगे भी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और ये बताना चाहूंगा जो पूरा जो घोटाला है 109 लाख का बताया जा रहा है, यानी करीब 100 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा घोटाला है। अब फिलहाल जो है तो कुल मिलाकर देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई में आगे निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए।